नमस्कार। भावनाम केवलम। संपूर्ण विश्व का हर इंसान सुख और आनंद की खोज में है। कोई भी मनुष्य दुख और पीड़ा के रास्ते पर चलना नहीं चाहता। इसी सच्चाई को हम कह सकते हैं कि माइनस हर मनुष्य आनंद मार्गी है। आनंद मार्ग का वास्तविक उद्देश्य है चर्याचर्य के माध्यम से एक अनुशासित, नैतिक और एकजुट मानव समाज का निर्माण करना। लेकिन आज संस्था में आंतरिक विभाजन ने उसकी मूल भावना को कमजोर किया है। यदि हम सच में मानव कल्याण चाहते हैं, तो हमें एकजुट होकर इस विभाजन को दूर करना ही होगा। सफलता के चार आधार। किसी भी महान कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें चार मूल बिंदुओं को समझना होगा। 1. लक्ष्य गोल। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। लक्ष्य ही उसके चरित्र और जीवन की दिशा तय करते हैं। नंबर 2, रणनीति स्ट्रेटेजी। स्पष्ट लक्ष्य के बिना सही रणनीति बनाना असंभव है। नंबर 3, योजना प्लानिंग। मेहनत और कर्म ही रणनीति को व्यवहार में लाते हैं। नंबर 4, परिणाम रिजल्ट। असफलता मिले तो भी धैर्य और सतत प्रयास से ही अंतिम सफलता मिलती है। संस्था में विभाजन का कारण, यदि हम ईमानदारी से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि मैल विभाजित समूहों का लक्ष्य चर्याचर्य की स्थापना नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत पहचान को स्थापित करना रहा। कुछ लोगों ने संस्था और भक्तों की सरलता का उपयोग अपने स्वार्थ साधन के लिए किया। संवाद और आपसी चर्चा से दूरी बनाकर समाधान को रोका गया। एकता के लिए आवश्यक कदम। आनंद मार्गियों को पुनः एकजुट करने हेतु हमें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, छोटे छोटे सेमिनार और डिबेट। हर राज्य में संगोष्ठी आयोजित कर संविधान 1981 संशोधित, चर्याचर्य, संस्था का ढांचा और सिस्टम पर स्पष्ट चर्चा करनी होगी। 2, भाषा की मर्यादा और सकारात्मक संवाद। समस्या की जड़ समझानी होगी, लेकिन किसी का नाम लेकर आलोचना नहीं करनी चाहिए। किसी भी जातीय, भाषाई या व्यक्तिगत कटुता से बचना आवश्यक है। नंबर 3, सभी ग्रुप्स को एकजुट करने का संकल्प। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर विभाजित समूह को एक टेबल पर बैठने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि समाधान निकल सके। नंबर 4, असहयोग का मार्ग। यदि कोई ग्रुप एकजुट होने से इनकार करता है, तो उनके कार्यक्रमों जैसे डीएम्स पंडाल में भागीदारी और आर्थिक सहयोग से बचना होगा। लेकिन आनंदनगर दर्शन अवश्य होना चाहिए। निष्कर्ष, एकजुटता तभी संभव होगी जब हमारा इरादा केवल और केवल चर्याचर्य पर आधारित मानव कल्याण हो। कोई भी आनंद मार्गी अपनी पर्सनैलिटी एस्टेब्लिश करने की भावना से ऊपर उठे। जिस प्रकार देश के नागरिक मिलकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार आनंद मार्गी भी एकजुट होकर संस्था को आंतरिक षड्यंत्र से मुक्त कर सकते हैं। इस समय की पुकार है, चर्या चर्या के आधार पर समाज को संगठित करना ही सच्चा मानव कल्याण है। भावनाम केवलम